हे गाइस, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि सीबीएसई और आईएससी दोनों से रिलेटेड है। क्लास 12th का टॉपिक है ये मैट्रिसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैट्रिसेस? और मैट्रिसेस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डाटा को ये दो सिंबल्स के अंदर लिख देते हैं। मैट्रिक्स में अगर हम इस सिंबल के अंदर या ये सिंबल यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास गिवन है वो एक मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा। यहाँ पे दो तरीके से आप इसमें यहाँ पे काउंट करते हैं। जब हम हॉरिजेंटली काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ये कहलाती है रो, और जब हम वर्टिकली काउंट करते हैं 1 2 3 तो ये कहलाता है आपका कॉलम। अब किसी भी मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पर 3 × 3 लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पहला डाटा है वो ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, और दूसरा जो डाटा है वो ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो डाटा लिखा रहता है 3 × 3 वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम है। तो जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो मैंने इसको 3 × 3 लिखा। पहला डाटा रो को, दूसरा डाटा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये 2×2 मैट्रिक्स का है, इसका ऑर्डर 2×2 है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसलिए इस ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3। किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसके ऑर्डर के ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में का मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर का जो में जितने रो और कॉलम आते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने से उस मैट्रिक्स में नंबर कितने एलिमेंट है वो हमें पता लग जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का लिखा, जो पहले प्लेस पे यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट बना यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उस एलिमेंट को मैंने A11 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो डाटा लाई कर रहा है उसको मैंने A12 से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जो डाटा लाई कर रहा है मैंने उसको A13 से रिप्रेजेंट करा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 2×1 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 का मतलब, A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट किस पोजीशन पे लाई करते हैं वो हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का है, इसमें आपसे A22 पूछा, इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो पोजीशन बनती है उस पर कौन सा डाटा लाई कर रहा है 5, यानी A22 का मतलब क्या हुआ 5। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि आप देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज ए 12 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी हमें बताना है कि कितने तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें कि 12 एलिमेंट्स हो। तो आप देखो, ऐसा पहला मैट्रिक्स 1 × 12 यानी फर्स्ट रो 12 कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स बनाया जिसमें 12 रो 1 कॉलम, थर्ड मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसमें 2 रो 6 कॉलम, या 6 रो 2 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम या 4 रो 3 कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं उसमें इतने तरीके के 1 2 3 4 5 6 तरीके के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसमें और इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आपके पास एक 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट Aij, यानी Aij यहाँ पे उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन है कि Aij का मतलब है i - j से रिप्रेजेंट होगा Aij, अगर i जो है j से बड़ा या j के बराबर होगा, और Aij जो है i + j में i और j की वैल्यू रखने पे आएगा अगर i की वैल्यू j से छोटी है। अब मुझे 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना था। मैंने एक मैट्रिक्स A को इस तरीके से कंसीडर किया, A11 A12 A21 A22। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कि A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसकी वैल्यू को बताना। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो पोजीशन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, जो डाटा लाई कर रहा है उसको बताना। इस तरीके से A11 A12 A21 और A22 को हमें बताना है। तो जब हमने A11 निकाला तो आई देखो, i के प्लेस पे क्या है 1, j के प्लेस पे क्या है 1। अगर मैं इस इक्वेशन में i की जगह 1 और j की जगह 1 रख दूं तो मेरा A11 मिल जाएगा। अब A11 का मतलब क्या हुआ, i और j बराबर हैं, तो मुझे ये पहले देखना पड़ेगा i और j की वैल्यू पुटअप करने पे Aij की वैल्यू हम इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे। यहाँ देखिए i और j का मतलब 1 1 है तो मैं इसमें पुटअप करूँगा i - j में, तो आपके पास A11 की वैल्यू 0 आएगी। A12 में i जो है j से छोटा है तो इसलिए मैं A12 की वैल्यू 1 + 2 इसमें रखूँगा, इसकी वैल्यू 3 आएगी। इस तरीके से मैं A21 A22 की वैल्यू निकालूंगा, और इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स A 2×2 ऑर्डर का मैंने बना दिया।
देखिए मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि उसके अंदर के एलिमेंट रो के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो इसमें देखा जाए तो 1 रो है और 3 कॉलम है, इस तरीके के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स की शेप इसमें है कि सारे एलिमेंट कॉलम की फॉर्म में है, तो आप देखेंगे इस तरीके के मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें 1 2 3 रो और 1 कॉलम है, तो हम इसको बोलेंगे 3 into 1 कॉलम का एक कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। ये 2x2 का ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3x3 का मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें जो पहली शर्त होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी शर्त ये होती है कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के रेस्ट ऑफ द सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये 3x3 ऑर्डर का और ये एक 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं आपको गाइस बता रहा हूँ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कि जो मैट्रिसेस के बीच में हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त होती है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरी शर्त ये होती है कि सेम प्लेस पे जो डाटा लाई करते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। जैसे यहाँ देखिए A11 पोजीशन और ये A11 पोजीशन, ये A12 पोजीशन और A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन, यानी सेम पोजीशन पे जो डाटा लाई करते हैं वो ही आपस में ऐड होते हैं। जैसे 1 + 5 1 + 5 2 + 6 2 + 6 3 + 7 3 + 7 4 + 8 4 + 8। और जो ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होता है जो आपके मैट्रिक्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके बराबर ही होता है। यानी ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। अब आप यहाँ देखिए ये एक ऑर्डर में एग्जांपल ले रहा हूँ 2x2 ऑर्डर का और ये 1/2 ऑर्डर का। तो ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिशन के लिए 2 प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 1 दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और जब दोनों सेम ऑर्डर के हो तभी उनको ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज उनको ऐड नहीं किया जा सकता। सेकंड सेम पोजीशन पे जो डाटा लाई करते हैं वही आपस में ऐड होते हैं। एडिशन के केस में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज अप्लाई करती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स लिए मैंने A + B करा और B + A करा तो मैं देखूंगा सेम रिजल्ट आएगा। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A को 1 2 3 4 और B को 5 6 7 8 से ऐड करा, और पहले मैंने A + B निकाला। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो भी 2x2 ऑर्डर का है। और इनको ऐड करने पे क्या है 1 + 5 6 2 + 6 8 3 + 7 10 4 + 8 12। सेम पोजीशन मैंने यहाँ पर करा। ये मैंने B मैट्रिक्स को यहाँ पर ये अब मैंने रिवर्स कर दिया, B अब पहले लिख दिया, A बाद में लिख दिया, और फिर देखा तो सेम रिजल्ट आया। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ की डेफिनेशन है कि A + B और B + A सब ट्रू होना चाहिए। तो इसका एडिशन के केस में मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो लॉ होता है वो कहलाता है आपका एसोसिएटिव लॉ एडिशन के केस में। यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिक्स ABC लिया और उनको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से मेंशन किया A+ ब्रैकेट के अंदर B + C, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या जो पहले मैंने B + C एक साथ लिए तो उनमें से किसी एक मैट्रिक्स को A के साथ कंसीडर किया, और राइट हैंड साइड में लिखा मैंने A + B + C। तो एसोसिएटिव लॉ बोलता है A + B + C = A + B + C, यानी कि इस तरीके से लिखने का जो प्रोसीजर होता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ट्रू करने में कामयाब रहे तो हम बोलते हैं कि एडिशन के केस में मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ ट्रू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने A को 1 2 3 4 A मैट्रिक्स को 1 2 3 4 से, B को 5 6 7 8 से, और C को 9 10 11 12 से रिप्रेजेंट करा। और इस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, B + C को ऐड करा, A को ऐड करा, तो मेरा जो रिजल्ट आया वो 15 18 21 24 आया। ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया 2x2 ऑर्डर का। ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, तब भी मैंने पाया कि रिजल्ट आया 15 18 21 24। तो इस तरीके के लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, और मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ ट्रू होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन के केस में मैट्रिक्स में वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जरा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। किसी गिवन मैट्रिक्स में हम क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए वो वही मैट्रिक्स आ जाए। दोबारा सुन लीजिए, किसी गिवन मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि वही मैट्रिक्स दोबारा से रिजल्टेंट के फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो एडिशन के केस में नल मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी का रोल अदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल A आपको 1 2 3 4 दे रखा है, और यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स है जिसको मैं, ये 2x2 ऑर्डर का A मैट्रिक्स है, तो मैंने नल मैट्रिक्स 2x2 का इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, और जब मैंने A मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करा तो वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसलिए नल मैट्रिक्स जो है, जब ऑपरेशन एडिशन होता है मैट्रिक्स के केस में, तो वो एक एडिटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन कहती है किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि जो हमारा रिजल्ट आए वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आए। और एडिशन के केस में मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल कौन अदा करता है? नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम ए में विद माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारा एक नल मैट्रिक्स आएगा। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो उस मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? यहाँ पे के हमने एक मैट्रिक्स ए लिया 1 2 3 4 2/2 ऑर्डर का। के यहाँ पर कोई रियल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई के को हम एक इंटीजर ले या रियल नंबर कह सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो जब मैंने यहाँ पर के से मल्टीप्लाई करा तो या मैंने के एक नया मैट्रिक्स बनाया तो के और ए की जगह मैंने 1 2 3 4 लिखा। तो आप देखेंगे कि ये के जो है अंदर सब सारे नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, set A and set B, these are the two sets, and now we want to subtract. So same procedure is applied here just like a addition. सेम ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, सेम प्लेस पे जो डाटा होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे 1 - 5 2 - 6 3 - 7 एंड 4 - 8। तो ये एक सब्ट्रैक्शन है। सर हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर एक एक्स एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स ये 2/2 ऑर्डर का है, और ये इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो भी 2/2 ऑर्डर का आया। तो हमें एक्स मैट्रिक्स को निकालना है, तो हम इस मैट्रिक्स को जब राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये नेगेटिव का हो गया। इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करने पे जो एक मैट्रिक्स आया वो कितने, ये आया 3 - 4 7 0। ये भी एक 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमारे पास बना। देखिए गाइस, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब दो मैट्रिक्स दे रखे होते हैं ए और बी और हमें इनको मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मैंने ए बी सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखते हैं मैट्रिक्स में। जैसे मैं ए बी निकालना चाहता हूं तो पहले जो मैट्रिक्स रखा गया है ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स जो बी है उसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या ए बी पॉसिबल है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ए को 1 × 2 ऑर्डर का कंसिडर करा, बी को 2 × 1 का कंसिडर करा, तो मैंने पाया कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ यानी ए बी निकालना चाहता हूँ मैं, तो नंबर ऑफ ए के जो नंबर ऑफ कॉलम है और बी के जो नंबर ऑफ रो हैं वो इक्वल है। इसमें ए और बी के बीच में ए भी पॉसिबल है। तो मैंने ए बी जब निकालूंगा तो 1 × 1 यानी उसमें एक रो होगा और एक कॉलम होगा, ऐसा एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा। और जब भी हम दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाय कॉलम करते हैं, जैसे 1 × 3 + 2 × 4, तो 3 + 8 कितना आया 11। ये एक ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ए बी पॉसिबल हुआ अगर ए 1 × 2 और बी 2 × 1 ऑर्डर का हमारे पास ये मैट्रिक्स जो हमने कंसीडर करा ये होगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स एक मैंने 3/3 ऑर्डर कर लिया, बी दूसरा मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर कर लिया। तो जब मैं ए × बी करूँगा तो कैसे करूँगा, पहले तो मैं देखूँगा पहले मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम, ये 3 × 3 का है तो यहाँ पर 3 इसके नंबर ऑफ कॉलम हो गए ए में, और बी में 3 × 3 का ऑर्डर का है, इसके नंबर ऑफ रो 3 हो गए। इट्स मीन्स ए बी इज पॉसिबल क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसलिए ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम के एलिमेंट से करेंगे, 1 × 1 + 2 × 4 + 3 × 7। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 × 1 + 5 × 4 + 7 × 7। इस तरीके से दोबारा देख लीजिए। अब मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 × 1 यहाँ पर आएगा, 1 × 1 + 2 × 4 + 3 × 7, ये यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर। फिर सेकेंड रो को करेंगे तो 4 × 1 + 5 × 4 + 6 × 7, ये यहाँ पर आ गया। फिर 7 × 1 + 8 × 4 + 9 × 7, ये यहाँ पर आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 × 2 + 2 × 5 + 3 × 8, वो यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। फिर 4 × 2 + 5 × 5 + 6 × 8 मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। फिर थर्ड रो को मैं सेकंड कॉलम से करूँगा तो 7 × 2 + 8 × 5 + 9 × 8। इस तरीके से मैं ए × बी निकालूंगा, और जब मैं ए × बी को फाइनल निकालूंगा तो मेरा ये आउटपुट आया और ये भी 3/3 ऑर्डर का मेरे पास बनेगा। अब नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ मैंने एडिशन में भी बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिक्स में
कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू, इट्स मीन्स ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन आपस में ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर केसेस में डिपेंड करता है कि ए और बी मैट्रिक्स जो है ऐसे डाटा दे रखो और कि ए बी और बी ए पॉसिबल हो, अदरवाइज ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं होता, यानी ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता, इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ ट्रू है। यहाँ पर ए बी सी 3 सेट लिए, अब अगर हमने ए बी सी को इस तरीके से लिखा फिर ए बी सी को इस तरीके से लिखा तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आती है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। अब आपके पास आई हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स माना, जिसको 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पाया कि a इंटू आई और i इंटू ए इक्वल टू ए, यानी कि एक गिवन मैट्रिक्स ए है, इसमें हम किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में आई क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब आपके पास मल्टीपल इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए कि ए इनवर्स के द्वारा हम किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालते हैं और उसको ए इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमाइन ए, और डिटरमाइन ए नॉट इक्वल टू 0। डिटरमाइन ए निकालना, ए इनवर्स निकालना, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपके आगे की जो पार्ट आगे की जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें ये आपको मिलेगा। अब एक और टॉपिक है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको मैं यहाँ बता दूँ, ए इंटू ए का मतलब है ए स्क्वायर, वेयर एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बस शर्त होती है ए इंटू ए इस मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एन सॉल an x n एक्स की पावर n गिवन है, और आपको एफ ए टू बी ए मैट्रिक्स फॉर्म, यानी इस पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना है, तो आप x की जगह ए मैट्रिक्स ए लिख देंगे जैसे यहाँ पर, और जहाँ जहाँ x है वहाँ a लिख देंगे, ये लिख दिया, और ये क्या कहलाएगा, आपका जो सॉल्व करके इसको आएगा वो आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर आएगा। अब एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है, जैसे मैंने 2x2 ऑर्डर का लिया ये मैट्रिक्स, और एफ एक्स मेरे पास 2x³ माइनस 4x प्लस 5 दे रखा है, मुझे एफ ए निकालने के लिए कहा गया, तो मैं एक्स की जगह ए रख दूंगा, तो मेरे पास क्या बना है, एफ ए क्या आउटपुट आई 2a³ माइनस 4a प्लस 5i। हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मेंशन कर देते हैं, और पहले हमने a³ निकाला, पहले हमने a स्क्वायर निकाला a इंटू ए करके, ए मेरे पास a गिवन था तो a इंटू ए करके मेरे पास ये a स्क्वायर आया। अब a³ निकालने के लिए a स्क्वायर इंटू ए करा तो मेरे पास ये a³ मैंने निकाल दिया, ए स्क्वायर की जगह मैंने ये मैट्रिक्स रखा, ए की जगह ये मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आउटपुट आई। अब मैंने a³ भी मेरे को पता है एक मैट्रिक्स है, ये भी ए स्क्वायर, और ए भी मुझे पता है, आई भी पता है, मैंने ये वैल्यू यहाँ पुटअप करी और इसको जब सॉल्व करा तो मेरे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। इस तरीके से हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो और पॉलिनोमियल गिवन हो और एक मैट्रिक्स गिवन हो और हमें एफ ए निकालना है, तो हम इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। अब आपसे जो भी CBSE के और ISC के जो क्वेश्चंस हैं, पहली 3 NCERT में पहली 3 एक्सरसाइज पे बेस्ड, इन टॉपिक पे बेस्ड हैं पहली 3 एक्सरसाइज, और आई थिंक ISC में भी पहली 3 या 4 एक्सरसाइज इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड हैं। आगे के टॉपिक में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।